हेलो एवरीवन। जैसा कि हम देखते हैं कि आज डिजिटाइजेशन का टाइम है और हर व्यक्ति अपनी लाइफ को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए, अपने काम को ज़्यादा इजी तरीके से करने के लिए आईटी टूल्स का यूज़ करता है। इसी तरह से एक बिजनेस भी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्मूथली करने के लिए, ज़्यादा सही तरीके से करने के लिए आईटी टूल्स का यूज़ करता है और ऐसे में उसको ज़रूरत पड़ती है इन आईटी टूल्स के अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस की। और इसके लिए बिजनेसेस में बनाए जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की और साथ ही एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो या फिर साइबर सिक्योरिटी हो, उन सब का अरेंजमेंट करता है और देखता है कि ये सब चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर सके। आइए देखते हैं कि एक आईटी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है। आईटी डिपार्टमेंट कई तरह की टीमों में डिवाइडेड होता है। ये टीम हो सकती है, एक ऑपरेशन टीम हो सकती है, एक सपोर्ट टीम हो सकती है, डेवलपमेंट टीम हो सकती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम हो सकती है या फिर सिक्योरिटी टीम हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द वर्क एंड द वॉल्यूम ऑफ द वर्क, इन टीम्स का फॉर्मेशन किया जाता है। आइए देखते हैं अलग अलग टीम का किस तरह से काम डिवाइडेड हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन टीम की। ऑपरेशंस टीम का काम होता है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम का अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस। ये देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप के आईटी टूल्स की, हार्डवेयर्स की या सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। तो ये देखती है जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है और वहां पर किस किस चीज की और रिक्वायरमेंट है, और साथ में उसके रूटीन मेंटेनेंस को देखती है ताकि हमारे वर्क में स्मूथनेस रहे, मींस हमारा वर्क कभी भी रुके ना। और इसके लिए देखती है कि जितने भी हमारे आईटी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप्स हैं या फिर हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वो सही तरीके से काम करती रहे। ये देखती है कि जो भी हमारे पास डेटा है, चाहे वो हमारे क्लाइंट से रिलेटेड डेटा है या फिर हमारे इंटरनल डेटा है, उसका टाइम टू टाइम बैकअप होता रहे ताकि अगर कभी कभी कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो हमारे पास डेटा की आसानी से अवेलेबिलिटी रहे। और साथ में ये देखती है कि अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है जब हमारा डेटा काफी हद तक करप्ट हो गया हो या लूज हो गया हो, मिसमैनेज हो गया हो, तो उसको वो दोबारा से रिकवरी की जा सके। साथ ही ये देखती है कि जो भी पूरा डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड रहे, यानी कि सभी लोग इस तरीके से काम करें कि क्वालिटी भी बनी रहे और हमारी वर्क की स्पीड भी बने। और साथ में ये देखती है आईटी रिसोर्स मैनेजमेंट कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या हमारे आईटी डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज हैं, उन सबको अरेंज करने का और उनको मैनेज करने का काम भी यही टीम करती है। आइए अब देखते हैं सपोर्ट टीम का क्या काम हो सकता है। अगर हम सपोर्ट टीम की बात करें तो इसको डेली बेसिस पर मिनी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मींस ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की टेक्निकल गाइडेंस देती है। मींस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम ये करती है। It addresses software and hardware issues and offer remote troubleshooting and support services। कि अगर हमारे क्लाइंट्स हमारे से दूर हैं, कहीं बाहर बैठे हुए हैं या हमारे कोई भी यूजर, हमारे एम्प्लॉइज कोई भी अगर बाहर है तो उनको ये रिमोट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आइए अब देखते हैं कि डेवलपमेंट टीम का क्या काम हो सकता है। डेवलपमेंट टीम स्पेशली उन बिजनेसेस में काम आती है जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही मेन काम हो। ये टीम देखती है कि अगर कोई नई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसकी डिजाइनिंग कैसे की जाए, यानी कि उसके लिए वर्क कैसे किया जाए, उसके कोड लिखने का काम, उनको टेस्ट करने का काम और उनको इंस्टॉल करने का काम भी यही टीम देखती है। साथ में ये देखती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं
उनको भी मेंटेन किया जाए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको भी रिमूव किया जाए और उनमें नए नए फीचर्स ऐड किए जाएं। साथ में अगर हमारे कोई नए और पुराने सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं तो उनको भी इंटीग्रेट करने का काम करती है, ताकि जो डेटा फ्लो है वो स्मूथ रहे और ये किसी भी तरह के डिपार्टमेंट में अदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स के लिए भी टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आइए अब देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टीम का क्या काम हो सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस टीम डेवलपमेंट टीम के साथ काम करती है, यानी कि जब डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुकी है तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम इंश्योर करती है कि जो सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हैं या नहीं हैं। ये अलग अलग तरह के टेस्ट करके एश्योर करती है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और ये आइडेंटिफाई करती है कि जो सॉफ्टवेयर में बग्स डिटेक्ट किए गए हैं या कोई भी डिफेक्ट्स आए हैं उनका सॉल्यूशन किस हद तक हो पाया है और उस पर कितना काम चल रहा है। साथ ही इंश्योर करती है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी लीगल रूल्स हैं, लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी फॉलो किया जाए। आइए अब देखते हैं सिक्योरिटी टीम का क्या काम हो सकता है। सिक्योरिटी टीम इज द इंचार्ज ऑफ सेफगार्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मींस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स क्लाइंट्स, उसको किस तरह से सेफगार्ड किया जाए। इट प्रोटेक्ट्स द आईटी सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, जैसे कि आजकल साइबर थ्रेट्स होती हैं, मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आ सकता है या हमारी साइट हैक हो सकती है, तो उन चीजों से ये हमारे पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। इट डेवलप्स एंड एनफोर्स आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज, कि आईटी की सिक्योरिटी से रिलेटेड ये पॉलिसीज डेवलप करती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या किया जाएगा ताकि हमारा आईटी सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। साथ ही इट रिजॉल्व्स द सिक्योरिटी ब्रीच इश्यूज, कि अगर सिक्योरिटी की ब्रीचिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए हैं, यानी हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का कहीं लीकेज हो भी गया है, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। साथ ही एम्प्लॉइज को भी ट्रेन करती है ताकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट किया जाए, सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो किया जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि एक आईटी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जनरल ऑफिस मैनेजमेंट का काम हो सकता है। जनरल ऑफिस मैनेजमेंट मींस रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना। साथ ही ये करता है शेड्यूलिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि अलग अलग तरह की इवेंट्स हो सकती हैं, जैसे कोई मीटिंग अरेंज करना या कोई एग्जीबिशन अरेंज करना या कोई फेयर ऑर्गेनाइज करना, उससे रिलेटेड वर्क भी ये करता है। साथ ही ये देखता है बिजनेस की कॉरेस्पॉन्डेंस, कि बिजनेस के पास किसी भी तरह की क्वेरीज आई हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है या एक नॉर्मल मेल भी करनी है, तो उससे रिलेटेड काम भी ये देखता है। ये रिपोर्ट्स तैयार करता है, रिप्लाईज तैयार करता है और अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सेज तैयार करता है। साथ में ये देखता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द होल बिल्डिंग, यानी कि पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी यही देखता है। साथ में ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको अरेंज करना और उनके रूटीन मेंटेनेंस का काम भी यही डिपार्टमेंट देखता है। तो अब आपको पता लगा होगा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफरेंट एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सपोर्ट, कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है कि आपको अपनी एक आईटी डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज डिफाइन करनी है और साथ में एनालाइज करना है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट को किस तरीके से सपोर्ट दे सकता है। उम्मीद करती हूं कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, साथ में आपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में भी जरूर जाना होगा। और इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।